प्रीवियस 2 क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑप्शन चेन एंड ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। अगर आपने ऑप्शन चेन एंड ऑप्शन ग्रीक्स को अच्छे से समझ लिया है तो डेटा रीडिंग में आपको कतई परेशानी नहीं होगी। अगर आप शुरू से अच्छे से देखते आ रहे हैं, मल्टीपल कन्विक्शंस कैसे लेते हैं, मल्टीपल कन्विक्शंस को अच्छे से समझा है एंड एक बेसिक सी टर्म की कॉल बाय, पुट शॉट क्या होता है, यहां तक अगर आप आ गए हैं तो वो सब आप समझ चुके हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। उनके अंदर कैसे चेंजेस होते हैं, तो अगर वो सब कुछ आप अच्छे से सीख चुके हैं तो डेटा रीडिंग कोई अलग नहीं है। देखिए, ऑप्शन चेन और जो डेटा मैं आपके साथ टेलीग्राम पे डालता हूं वो बिल्कुल सेम होता है, बस वो आपका एक एलैबोरेट व्यू है कि इंट्राडे के अंदर जितनी भी पोजीशंस बनी है उनका सारा का निर्णय क्या है, वो आपका सारा का सारा मैं आपके सामने टेलीग्राम पे डालता हूं। अब आप उसको कहां से रीड कर सकते हैं? उसको आप सेंसिबल से रीड कर सकते हैं। सेंसिबल एक फ्री वेबसाइट है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रोकर के साथ इसको लॉगिन करना है। कौन कौन से ब्रोकर के साथ इसको लॉगिन कर सकते हैं वो जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे मैं इसको जीरोधा के साथ लॉगिन करके रखता हूं, आप एंजल वन शायद ग्रो के साथ भी होता है, जो जिसके साथ होता है आप देख सकते हैं वहां पे। अभी देखिए, डेटा के बारे में मेरा व्यू ये है, आपको भी पता है 95% रिटेलर्स जो हैं डेटा को ध्यान में नहीं रखते, डेटा को रीड नहीं करते, जबकि जरूरी है। क्यों? मैंने आपको शुरू से एक चीज पे फोकस करवाया है, मल्टीपल कन्विक्शन। मान लीजिए आपका व्यू पॉजिटिव है, प्राइस एक्शन के हिसाब से, न्यूज सेंटीमेंट के हिसाब से आपका ट्रेड पॉजिटिव बन रहा है, आपको लग रहा है कल मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा तो मैं पॉजिटिव ट्रेड ले लूंगा, कोई भी XYZ लेवल। लेकिन आपने यहां पर डेटा पर आकर के देखा कि डेटा एक बड़े तरीके से नेगेटिव बना हुआ है, तो फिर आपका व्यू में एक कन्विक्शन आपकी घट गई ना, आपके अगेंस्ट आपको कुछ दिखाई देगा। यही सब तो देखना है कि आपका एसएल किस वजह से लगता है, उसके अगेंस्ट आपकी ट्रेड के आपके अगेंस्ट कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ अगर आपको आपकी ट्रेड के आपके अगेंस्ट आपको कुछ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेंगे ना। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि यार इस वजह से ऊपर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से ये मार्केट यहां पर फॉल कर सकती है, मेरा ऐसा लग सकता है नहीं ये अच्छा कन्विक्शन नहीं है, तो वही ये काम करेगा। अगर आपके अगेंस्ट का दिखाई देगा तो आपको फायदा होगा, आपके साथ का दिखाई देगा तो आपको कन्विक्शन ज्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। तो इसलिए डेटा को रीड करना भी जरूरी है, फ्री का है, रीड करना बहुत जरूरी है, इसको रीड किया करो। कैसे रीड करना है इस क्लास में मैं डिस्कशन करूंगा। इलैबोरेट व्यू मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में दे देता हूं, उसको जरूर ज्वाइन करके रखना। ये डेटा एक ऐसा डेटा है जो आपको एक्सपीरियंस से रीड करना आएगा, मैं आपको सिखा दूंगा रीड कैसे करना है, लेकिन आप इंट्राडे का रीड तो कर लोगे, लेकिन उससे प्रीवियस डे कैसा था, उससे प्रीवियस डे कैसा था, कितना चेंज हो रहा है, कब इंडिसिजिव है, कब स्ट्रॉन्ग बेरिश है, कब बुलिश है, क्योंकि सिर्फ इंट्राडे का नहीं, टोटल ओपन इंटरेस्ट कल कैसा था, परसों कैसा था, टोटल बचा हुआ कितना है, टोटल ओपन नेट इंटरेस्ट क्या चल रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। तो एक्सपीरियंस लगेगा, ऐसा नहीं कि एक क्लास देखते ही आप सीख जाएंगे, ठीक है। इसको देखने के बाद आपको मेरे टेलीग्राम पर डेटा का जो भी इलैबोरेट व्यू आता है वो भी देखना पड़ेगा, या फिर आपको खुद की मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर आपको सुबह में जब मैं आपको 8:45 से लेकर के 9:15 तक डेटा के साथ में मार्केट का ओवरव्यू सारा समझाता हूं, आप उसको एक लंबे टाइम तक देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, एक्सपीरियंस बन जाएगा कि कैसे रीड करना होता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ये सब बातें आपको डेटा को सिखाने से पहले जरूरी थी, ठीक है। सेंसिबल में लॉगिन करते ही एनालाइज के ऑप्शन पे टैप करेंगे, फोर्थ ऑप्शन आपको FIDS डेटा मिल जाएगा, ठीक है। यहां से आप स्टडी कर सकते हैं। सबसे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। समरी, मैं जो डेटा रीड करता हूं वो यहां से करता हूं। कितना डेटा रीड करता हूं? FIs सारा का सारा इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा आ गया, निफ्टी में कितना खरीदा, बैंक निफ्टी में, मिड कैप में, फिन निफ्टी में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कितने कितने फ्यूचर्स को खरीदा है, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर कितना कॉल बाय हुआ है, कितना पुट बाय हुआ है, कितना शॉर्ट हुआ है, वो सब चीजें यहां पर दिखाई दे जाएंगी। उसके साथ में वही प्रोज का, प्रोज मतलब इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वैसे ही क्लाइंट का, ये 3 बंदों का आपको डेटा रीड करना होता है। ये डेटा रीड करने के लिए सेंसिबल ने खुद भी कुछ हेल्प आपकी कर रखी है, कुछ नहीं सारी ही कर रखी है वैसे तो, ठीक है, लेकिन हम इसकी हेल्प नहीं लेंगे क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही हेल्प कर रखी है। इसने कुछ ऐसे व्यू दे रखे हैं, इतना कुछ रीड आपको यहां पर करना पड़ेगा। अगर आपको ये पता है कि कॉल बाइंग मतलब कि कॉल का पॉजिटिव जाना, पुट बाइंग मतलब पुट का मार्केट का नेगेटिव जाना, कॉल बाइंग मतलब मार्केट में बुलिश है, पुट बाइंग मतलब मार्केट बेरिश है, पुट शॉर्ट मतलब मार्केट बुलिश है और कॉल शॉर्ट मतलब मार्केट बेरिश है, तो आपके लिए डेटा रीड करना आधा तो वैसे ही आसान हो गया। अगर ये आपको बातें पता है, ये आपको पता होगी, अगर आप यहां तक आ गए हैं इस कोर्स में तो फिर नॉर्मल सी बात है, आपको ये बातें पता होंगी, ठीक है। कैसे? जैसे अभी समरी पे जाता हूं तो मैं सबसे पहले यहां पर हाउ टू इंटरप्ट दिस डेटा, ठीक है, यहां पर दे रखा है, ये आप इसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर इन्होंने ये लिख रखा है कि FIs, DIs, FNOs, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेटा ऑफ FIs, प्रोज एंड क्लाइंट इज इंपॉर्टेंट। FIs का रीड करना है, प्रो का करना है, क्लाइंट का करना है। DIs का डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इन्होंने लिख रखा है। स्टॉक एंड कैश का डेटा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इन्होंने लिख रखा है। यूजुअली FIs एंड प्रो राइट होते हैं और क्लाइंट रॉन्ग होते हैं। यूजुअली क्या होता है, बड़े ही तो हाथी राइट होता है। मैं आपको नहीं बताता मार्केट के अंदर की फुटप्रिंट के अंदर चलो, हाथी के पांव के अंदर अपना पैर रखो, FI जिस तरफ जा रहे हैं बस उसी तरफ आपको जाना है, वही तो आपको रीड करके ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो वो यूजुअली राइट होते हैं जिनका बड़ा पैसा लगा होता है, यूजुअली, नॉट ऑल द टाइम, ठीक है, सॉरी। तो क्लाइंट जो है रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें यहां पर आपको दी हुई मिलेंगी। ये 3 डेटा आपको रीड करने हैं। DIs का डेटा आप यहां से लगा सकते हैं, आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इतना आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक्स का डेटा आपको रीड नहीं करना, इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस इन दोनों पर आप क्लिक रखेंगे, ठीक है। ये इतना आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद में ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है 10 अक्टूबर का। ये डेटा जिस भी दिन आज का डेटा है, जैसे आज मार्केट मान लो ओपन हुई है, आज का डेटा जो है वो आज रात को 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में, 8 to 8:30 PM सेंसिबल आपको अपलोड करके दे देता है। जिस दिन 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुई, आप 8 से 9 बजे के बीच में आप इस डेटा को यहां पर पाएंगे, आप यहां से इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आज से पहले का डेटा सारा यहां पर मिलेगा, आप अपना पहले का रीड भी कर सकते हैं। समरी दिखाई दे रही है, उसके बाद में इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा दिखाई
दिखाई देगा एफआईज का, डीआईज का, प्रोज का, क्लाइंट का। फिर कैश मार्केट का डाटा दिखाई देगा कि कैश मार्केट के अंदर पिछले दिनों में कैसे कैसे बाइंग, कैसे कैसे सेलिंग हुई है लगातार। आप कितना भी पीछे जाकर के देखिए, अक्टूबर की जगह आप सितंबर, जुलाई, अगस्त किसी का भी देखिए आप, ठीक है, डेली देखिए, मंथली देखिए, जो भी आपको दिखना है, ठीक है। वैसे एफआईज की आपको हिस्ट्री दिखाई देगी कि एफआईज लगातार फ्यूचर के अंदर, ऑप्शंस के अंदर, कैश के अंदर क्या करते चल रहे हैं प्रीवियस लंबे समय से, ठीक है। तो वो आपको हिस्ट्री के तौर पे सब दिखाई देगा। अक्टूबर का देखिए, सितंबर का देखिए, अगस्त का देखिए, देखना नहीं रहता है, मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसे दिखाई दे जाता है, ठीक है। आपको क्या देखना है, समरी पे जाएंगे, कैसे रीड करना है। देखिए सबसे पहले हमको जो रीड करना होता है, या फिर मैं जो टेलीग्राम पे डालता हूं, मैं टेलीग्राम पे डाटा आपको इसका सारा का एलैबोरेट व्यू डालता हूं, फ्री में डालता हूं, उसको आपको रीड करना है आपको वहां से, ठीक है। साथ में आप इसको सीखेंगे, हो सकता है आप कल को मेरे से बेहतर डेटा रीड करने लग जाए, तो आपको यहां से सीखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको कैसे काम करना है, सबसे पहले आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो आप यहां से रीड नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे आ जाना है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे आकर के सबसे पहला एफआईज को क्लिक कर लेना है। एफआईज का ये सारा डेटा आपको यहां पर पहले नंबर पे दिखाई देगा। पहले नंबर पे दिखाई देगा आपको एफआईज का इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर एफआईज ने क्या किया है, ठीक है। यहां पर ये 10 तारीख का लास्ट डे का डेटा दिखाई दे रहा है। आपको मैथ की नॉर्मल कैलकुलेशन पता है कि जिस नंबर के आगे माइनस नहीं लिखा है उसका मतलब है कि वो नंबर पॉजिटिव है, प्लस का है, ठीक है, इतना आपको पता है। तो अभी ये नंबर अगर प्लस का है तो मतलब कॉल बाइंग हुई है, ये नंबर अगर प्लस का है तो मतलब पुट बाइंग हुई है। पुट बाइंग का मतलब मार्केट के अंदर नेगेटिव है, मतलब मार्केट में नेगेटिव पोजीशंस बनाई गई है। बस इतना सा ही डेटा है, आ गया समझ में। कॉल को बाई किया है एफआईज ने 33,000 लोट, ये लोट के अंदर डेटा है, 33,000 ऑफ लोट्स कॉल को बाई किया है। अभी आप ये कहेंगे कि सर 33,000 ऑफ लोट्स, वहां पर तो हमें लाखों लोट्स में दिखाई देता है ऑप्शन चेन में। तो देखिए मेरे प्यारे, वो इंट्राडे का डेटा है, वो ये डेटा है कि इंट्राडे में कब कौन कितना ऐड हो रहा है, कब कौन कितना निकल रहा है, फिर सारे पूरी की पूरे स्ट्राइक प्राइसेस का है। तो वो सारा का सारा मिला करके एंड पे निर्णय क्या निकला, जैसे कि आपने सुबह में 100 रुपए एक ट्रेड में बना लिए, फिर 30 रुपए गवा दिए, फिर 50 रुपए बना लिए, फिर 30 रुपए गवा दिए, फिर 100 रुपए बना लिए, फिर 80 रुपए गवा दिए, लास्ट में आप कितने प्रॉफिट या कितने लॉस में रहे, वैसे ही ये डेटा है। समझ गए बात को। तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब ये डेटा आपको दिखाई दे रहा है कि एफआईज ने कॉल के अंदर पॉजिटिव पोजीशन बनाई है, पुट के अंदर नेगेटिव पोजीशन बनाई है। यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको बुलिश और बीरिश दिखा हुआ भी मिल जाएगा, इसलिए यहां से रीड करना आसान है समरी की बजाय। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आप समरी से ही रीड करके जाएंगे, एक नजर में सब कुछ देख पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको दिखाई देगा अभी क्या है, कॉल के अंदर 33,000 लोट्स पॉजिटिव है, 19,000 लोट्स नेगेटिव है। तो अप्रोक्सीमेट कुछ इतना बड़ा पॉजिटिव नहीं है, लगभग इंडिसीजिव आपको दिखाई दे रहा है, एक साइड का डेटा नहीं। अगर यहां पर माइनस का निशान लगा होता तो यहां पर भी बुलिश लिखा होता, फिर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो जाता, मतलब अच्छा पॉजिटिव 10 अक्टूबर को बना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 10 अक्टूबर को पॉजिटिव बना है तो ऑल ओवर पॉजिटिव ही है डेटा। हो सकता है 9 अक्टूबर को बड़ा नेगेटिव हो, 8 अक्टूबर को बड़ा नेगेटिव हो, या टोटल ओपन इंटरेस्ट अभी बड़े नेगेटिव पड़े हो। तो इसलिए आपको टोटल ओपन इंटरेस्ट और प्रीवियस डेज का डेटा देखना रहता है। अभी ये तो नहीं है कि आप रोज 9 के साथ में 8 तारीख का देखेंगे, 7 तारीख का देखेंगे, मतलब प्रीवियस 3-4 दिन का देखेंगे। लेकिन जब आप लगातार एक हफ्ते से 2 हफ्ते से डेटा रीड करते चल रहे हैं तो आपके सामने डेटा का व्यू ऑटोमेटिक ही रहता है कि कल मार्केट का डेटा कैसा था, आज कैसा रहता है। जैसे मैं टेलीग्राम पे डेटा जो देता हूं वो मेरे को वैसे ही नेक्स्ट डे का डेटा डालते हुए मेरे को पता रहता है कि प्रीवियस डे का डेटा मैंने ऐसा डाला था, ठीक है। तो वैसे प्रीवियस डेज के साथ में आप व्यूज बनाते चलते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस का काम है, थोड़ा सा समय लगता है। अभी मैं आपको सिर्फ रीड करना सिखा रहा हूं। एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, टेलीग्राम पे भी और सुबह की मार्केट में 8:45 से 9:15 तक भी, ठीक है। ट्रेडर बनना है तो टाइम और मेहनत तो देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में यहां से आपने ये रीड कर लिया, फिर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट पे चलेंगे। सेकंड ये फ्यूचर का डेटा, आप सीधा थर्ड नंबर पे चले जाएंगे। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि कॉल के अंदर 12,000 लोट जो हैं वो बाइंग साइड के हैं, पुट के अंदर 2.8 लाख लोट जो हैं वो बाइंग साइड के हैं, ठीक है। माइनस का निशान नहीं है तो बाइंग साइड के हैं, मतलब बड़े लोट जो हैं पुट के अंदर सेलिंग साइड में पड़े हुए हैं, मतलब पुट को बाय कर रखा है, मार्केट में नेगेटिव है, ठीक है। तो ये देखिए आप कितने टाइम से चल रहा है, बड़ी बड़ी रेड बार, बड़ी बड़ी रेड बार, बड़ी बड़ी रेड बार, ये घटती नहीं है, थोड़ा बहुत घटती है। 2 लाख से नीचे देखो कभी कभार आपको नहीं मिलेगी, नहीं 2 लाख से नीचे कभी आई नहीं। पूरा सितंबर 10 सितंबर से आपको ये डाटा दिखाई दे रहा है, इससे भी पीछे जा सकते हैं। 2 लाख लोट से कभी पुट के अंदर कम हुए ही नहीं, ठीक है। तो इससे आप ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि मार्केट में पूरे तरीके से रिकवरी का मूड यहाँ पे कभी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निफ्टी में पॉजिटिव ट्रेड करके नहीं गए, क्योंकि बीच में काफी जगह ऐसी रही होंगी जहां पर इंट्राडे में लगातार 2-3 दिन से पॉजिटिव डेटा बने होंगे। जैसे कि आप अगर देखेंगे, देखो ऊपर चलो, यहां पर देखो 9 तारीख पे गई, दोनों के दोनों डेटा कैसे थे, बुलिश थे। उससे पहले वाले दिन पे गई 8 तारीख को, डेटा क्या था, बीरिश था। उससे पहले 7 तारीख को बुलिश और बीरिश इंडिसीजिव था। उससे पहले 6 तारीख को बुलिश था, 3 तारीख को बुलिश था, ठीक है, थोड़ा सा इंडिसीजिव था 3 तारीख को। उससे पहले 1 तारीख को बुलिश था, क्योंकि पुट के अंदर छोटी सी पोजीशन है। तो इस प्रकार से अगर 2-3 दिन से डेटा अगर पॉजिटिव साइड जा रहा है, एफआईज का नहीं तो साथ में इंस्टीट्यूशन का भी ऐड देखना है। अभी तो सिर्फ एफआईज का देख रहे हैं, एफआईज के साथ में इंस्टीट्यूशन का भी देखना। हो सकता है एफआईज जिस दिन इंडिसीजिव हो उस दिन इंस्टीट्यूशंस एग्रेसिवली बुलिश रहे हो, ठीक है, या फिर ये थोड़े मोटे नेगेटिव रहे हो और वो एग्रेसिवली बुलिश रहे हो। हमें तो सारा देखना है ना, जैसे मैं टेलीग्राम पे डालता हूं, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप यहां पे देखेंगे, निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे तो देखो यहां पर डेटा तो आपको पुट के अंदर 2.8 लाख लोट कितने टाइम से 2 लाख से ऊपर चल रहा है, लेकिन मार्केट तो देखो यहां पर भी पॉजिटिव गई है, यहां पर भी गई है, यहां पर भी गई है। 2 दिन बीच में इंडिसेज दिखाई दिए, ये देखो मार्केट ने तो रिकवरी किया है। तो वो आपको इसका मतलब ये नहीं कि टोटल ओपन इंटरेस्ट बड़े नेगेटिव पड़े हुए हैं तो आप पॉजिटिव में ट्रेड नहीं कर सकते। आपको प्रीवियस 1-2 दिन के डेटा के साथ देखना है, क्योंकि अगर 2 लाख लोट पुट के बाय पड़े हैं और वो अगर कवर हो रहे हैं तो मार्केट फिर रिवर्स जा रही है ना, क्योंकि पुट के बाय लोट तो यहां पर पड़े होंगे, यहां पर एग्रेसिव में पुट बाय हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अभी अगर वो कवर हो रहे हैं तो फिर जब वो कवर होंगे तभी तो मार्केट रिकवर होगा, मतलब कि पुट को शॉर्ट करा जाएगा जब दोबारा से, तो फिर मार्केट रिकवर होने लगेगा। डेटा रिकवर मतलब मार्केट रिकवर, ठीक है। हो सकता है पुट एफआईज का ना हो, इंस्टीट्यूशंस का होना लग जाए, इंस्टीट्यूशन हैवी पोजीशंस में पुट शॉर्ट कर दें या कॉल बाय कर लें, तो सारा डेटा रीड करके व्यू बनता है भाई, सिर्फ एक डेटा से नहीं बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये आपको आ गया इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा रीड करना कि कैसे रीड करना है। अभी इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा सिर्फ यहां से रीड नहीं करना है, आपको समरीज पे जाकर के भी देख सकते हैं। डेटा यही है, सेम है, लेकिन समरीज पे देखना थोड़ा सा आसान रहेगा जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं यहीं पे देख के बताऊंगा, समरीज पे मैं फिर वीडियो के लास्ट में आपको बताता हूं। एक बार मैं आपको इंडेक्स ऑप्शंस के साथ में इंडेक्स फ्यूचर्स का भी बता दूं, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स पे आपको क्या करना है,
फर्स्ट आपको इंडेक्स ऑप्शंस दिखाई देगा। आपको इसे रीड करने के लिए आप यहाँ पर पे हाउ टू रीड दिस पे भी टैप कर सकते हैं। आप इन बार्स में देख सकते हैं, जैसे कि जीरो से ऊपर इन्होंने लिख रखा, देखो ग्रीन बार्स अबव जीरो, ग्रीन बार्स बिलो जीरो, ठीक है। अगर ग्रीन बार्स जीरो से ऊपर होती हैं तो कॉल को बाय किया गया है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे रीड क्यों करना है, ग्रीन और रेड देख के रीड क्यों करना है? जब मैंने आपको बता दिया कि अगर सामने प्लस का निशान है, मतलब सामने माइनस का निशान नहीं है, तो कॉल बाय हो रखा है, पुट बाय हो रखा है। और अगर माइनस का निशान है तो कॉल शॉर्ट हो रखा है, पुट शॉर्ट हो रखा है। आपको पता है कॉल शॉर्ट क्या होता है, पुट शॉर्ट क्या होता है, तो फिर आप वो हाउ टू रीड दिस पे जाकर के और ऐसे अपने दिमाग को कंफ्यूजन में क्यों डालेंगे? समझ रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई बिगिनर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्लास पे क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, आराम से आएगा, बिल्कुल आसान चीज है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपको दिखाई देगा एफआईज का बाय सेल पोजीशंस इन इंडेक्स फ्यूचर्स। इंट्राडे में इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में एफआईज ने क्या पोजीशंस बनाई है, क्या करना है, चार्ट सेटिंग्स पे टैप करना है, इस थर्ड ऑप्शन पे टैप कर देना है कि आपको अलग अलग डेटा दिखाई दे, सेपरेट डेटा, किसका, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। उसके बाद में क्वांटिटी पे टैप करके सेव कर देना है। अभी आपको ये देखिए लास्ट डे की पोजीशन क्या दिखाई दे रही है, 3000 लोट जो है वो निफ्टी के खरीदे गए हैं। एफआईज ने 3000 लोट निफ्टी के खरीदे, 3325 लोट्स। ये डेटा भी लोट्स नहीं, फ्यूचर्स, यहां पे लोट्स नहीं, सॉरी, लोट्स होते हैं आपके कहां पर, ऑप्शंस के अंदर। यहां पर तो डायरेक्ट फ्यूचर्स होते हैं। तो 3325 फ्यूचर्स जो है निफ्टी के खरीदे हैं और 861 फ्यूचर्स जो है वो बैंक निफ्टी के खरीदे हैं, ठीक है। इसी डेटा को आप यहां से जाकर के अमाउंट पे टैप करेंगे, सेव करेंगे, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि वो इतने सारे फ्यूचर्स करोड़ में कितने हैं, अमाउंट में कितने हैं। जैसे 3300 समथिंग फ्यूचर्स जो थे वो 634 करोड़ के बैठे इतने फ्यूचर्स निफ्टी के एफआईज ने खरीदे हैं, ठीक है। वो प्रीवियस डे का दिखाई देगा, प्रीवियस डे भी खरीदे थे, उससे प्रीवियस डे भी थोड़े बहुत बैंक निफ्टी के खरीदे थे। निफ्टी के शॉर्ट बिल्कुल कम टाइम से किए थे। तो मतलब यहां से एक चीज पता चल रहा है कि प्रीवियस 2-3 दिन से एफआईज ने फ्यूचर्स को बाय किया है ना। तो फ्यूचर्स इनको बाय कर रखे। देखो अभी मैं आपको सारा कंफ्यूजन जो प्रीवियस हुआ था ना टोटल ओपन इंटरेस्ट में, वो मैं क्लियर कर दूंगा। एफआईज ने प्रीवियस 2-3 दिन से फ्यूचर को बाय कर रखा है, ठीक है। उससे प्रीवियस दिन पे जाएंगे तो यहां पर भी देखो बाय कर रखा है, 4 दिन से बाय करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन टोटल ओपन इंटरेस्ट की तरफ आप जाओगे तो ये देखो, ये बड़ा नेगेटिव है, 8.81 लाख, ठीक है। इतने सारे फ्यूचर्स जो हैं वो नेगेटिव साइड में पड़े हुए हैं। एफआईज के फ्यूचर साइड में इतने सारे फ्यूचर शॉर्ट पड़े हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे तो इससे प्रीवियस डे था 1.86 लाख, 1.89 लाख, फिर 1.9 लाख, घट रहे हैं ना। 1.9 से कहां आ गए, यहां पर देखो 1.98, 1.9 और घट गई, 1.89 थोड़े से और घट गई, 1.86 थोड़े से और घट गई, 1.81 थोड़े से और घट गई। तो थोड़ा सा फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग जो है वो कवर हो रही है। तो इसलिए अगर आप समरी में जाकर के देखेंगे तो आपको इंडेक्स फ्यूचर्स का एफआईज का डेटा इंडिसिजिव नजर आ रहा है, ना कि नेगेटिव नजर आ रहा है, क्योंकि थोड़े थोड़े कवर हो रहे हैं। अगर किसी दिन बड़ी बाइंग दिखाई दे गई तो यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव भी नजर आ जाएगा, ठीक है, स्लाइटली पॉजिटिव भी नजर आ जाएगा। ये बिल्कुल कतई मुद्दा नहीं है कि बड़े सारे लोट नेगेटिव साइड में लंबे टाइम से चल रहे हैं। लेकिन जब वो लंबे टाइम से नेगेटिव चल रहे हैं और अगर 3-4 दिन से बॉटम से पॉजिटिव हुआ तो ट्रेंड चेंज हुआ ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, निफ्टी गिर रही है, 1 महीने से गिर रही है लगातार मान लो, और नीचे से 3-4 दिन से अगर मार्केट पॉजिटिव चलती है, प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव चलता है, हायर हाइज में चलता है, तो क्या ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता? हो सकता है। वैसे ही ट्रेंड इनका चेंज हो सकता है, दैट्स इट, वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे तो नहीं मानेंगे ना कि निफ्टी तो यार 26,000 से गिर करके 24,000 पे आ रखी है, निफ्टी पॉजिटिव कैसे हो गई? इंट्राडे में पॉजिटिव हो सकती है भाई, बड़े ट्रेंड में हो सकता है नेगेटिव हो, छोटे ट्रेंड में तो पॉजिटिव है ना। और हमको तो ट्रेड इंट्राडे में फाइंड करनी है, छोटे ट्रेंड में फाइंड करनी है, समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार से तो ऐसे आप फ्यूचर्स का डेटा रीड कर सकते हो, टोटल ओपन इंटरेस्ट नीचे से रीड कर सकते हो। ये सारा डेटा कैसे एलैबोरेट होता है वो आप यहां से भी देख सकते हो, अदरवाइज आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आपको एक बार दिमाग से निकालना है, ध्यान से निकालना है, तो ये दिया हुआ सेंसिबल का कुछ एलैबोरेशन आप देख सकते हैं जो इन्होंने थोड़ा सा आपके लिए समझा रखा है, ठीक है। उसके बाद में अभी आपको देखना आ गया एफआईज का सारा डेटा। इसी प्रकार से आप प्रोज का देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप क्लाइंट का देख सकते हैं। हालांकि आपको क्लाइंट का देखना नहीं है, आपको एफआईज का और प्रोज का देखना है बस। डीआईज का इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्लाइंट का सिर्फ समरी में ध्यान से निकालना है, ठीक है। एफआईज और प्रोज सेम है, डेटा देखने का तरीका तो सेम ही रहेगा, बस नाम ही बदल गया, उन्होंने कितना खरीदा, ठीक है। तो अभी आपको डेटा देखना आ गया। अभी समरी में कैसे देखते हैं, ठीक है। समरी में देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडेक्स ऑप्शंस के नीचे ऐसे, सबसे पहले मैं कैसे देखता हूं मैं अपना बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपको आसान हो जाए कि आप चुटकियों में कैसे देख लोगे। सबसे पहले इंडेक्स ऑप्शंस पे टैप किया, यहां पे टैप कर दिया, ठीक है, आ गए। सबसे पहले मैं देखता हूं कॉल का, मान लो, ठीक है, कॉल पे गए, आपको दिखाई दे रहा है टोटल, ये है नेट वाई, टोटल इंटरेस्ट जो मैंने नीचे दिखाया था ना अभी पीछे, तो ये टोटल है, ये चेंज है, ये इंट्राडे में है, ठीक है। कॉल के अंदर 12,000 लोट जो है बाय है, क्योंकि प्लस का निशान है सामने, ठीक है। टोटल कल आज के दिन में 33,000 लोट बाय हुए हैं, ठीक है। अभी आप कहेंगे सर आज के दिन में 33,000 लोट हुए हैं बाय, तो टोटल 12,000 कैसे हो गए? क्योंकि उससे पीछे इसमें 20,000 के आसपास जो है वो कॉल के शॉर्ट साइड की पोजीशन होगी, उससे पीछे वाले दिन यहां पर -20,000 मिलेगा। अब इसका मैं प्रूफ दे देता हूं, ये लो, यहां पे चलो एंड टोटल ओपन इंटरेस्ट पे चलो, ये लो एंड एक सेकेंड ना, कहां पे आ गए, प्रो पे हैं हम, सॉरी, ठीक है। एफआईज पे चलो, क्योंकि हम उसका एफआईज का रीड कर रहे हैं ना, तो एफआईज को देखेंगे। यहां पर देखो, वो देखो कॉल के अंदर -20,670, ठीक है। वो माइनस वाले कवर हो गए, 33,000 कल के दिन में खरीदे हो गए, तो 33,000 में से 20,000 को घटा दिया क्योंकि वो माइनस का था, तो बच गए वो लगभग 12,000। तो वो 12,000 जो है वो वहां पर आकर के यहां पर आ गए, ये यहां पर आ गए 12,449, ठीक है। तो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, 12,000 लोट्स जो हैं वो कॉल के बाय हैं, टोटल पड़े हुए हैं, और कल के दिन में क्या हुए हैं, 33,000 लोट बाय हुए हैं, ठीक है। फिर पुट ऑप्शंस के अंदर टोटल 2.8 लाख पड़े हुए हैं और 19,000 इसके अंदर कल के दिन में ऐड हुए हैं, पुट जो है बाय हुआ है, ठीक है। ये भी कल के दिन में यहां पर ऐड हुए हैं, ठीक है। तो आप इस डेटा को ऐसे यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस डेज का ट्रेंड कैसे चल रहा है वो देखना है तो आप यहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको इलेबोरेशन कैसे करना आएगा, रीड करना मैं आपको यहां पे सिखा दूंगा। एलेबोरेट करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 महीने तक मेरा टेलीग्राम पर डाला हुआ डेटा डेली देखना पड़ेगा। शाम को मैं 10 बजे से पहले डाल देता हूं, 10 बजे के आसपास डाल देता हूं, और सुबह या फिर सुबह में 8:45 से लेकर के 9:15 तक की क्लास मेरी
लाइव जो मैं यूट्यूब पे लेता हूं उसको देख करके, ताकि कैसे इस डेटा को चार्ट के साथ में दोनों को कंबाइन करके कैसे व्यू बनाते हैं, वो 1 महीना दोगे तो एक्सपीरियंस के हिसाब से सीख जाओगे। वैसे ही प्रोज को ऐसे जाओगे, ठीक है। सॉरी, मैं यहां पर कॉल का बता दिया, मैं वैसे ही पुट का देख सकता हूं। यहां पे पुट का ही बता दिया था, हाँ बता दिया था, 2.8 लाख है, ये इतने सारे बाय हुए। वैसे ही आप प्रोज का देख सकते हो, ठीक है। यहां पे पहले इंडेक्स ऑप्शंस पे टैप करोगे, कॉल का डेटा ये रहा, पुट का डेटा ये रहा, यहां से देखना, यहां से देखो। अगर आप बिगिनर हो तो यहां से देखने के बजाय पहले कहां से देखो, वहां से देखो, जो मैंने अभी आपको जगह बताई, ठीक है। वैसे ही फ्यूचर्स का डेटा है, ये आपको फ्यूचर्स का डेटा मिल रहा है, ठीक है। फ्यूचर्स का डेटा आप यहां से जाओ, यहां से जाकर के फ्यूचर के डेटा को आप यहां से देखो। फ्यूचर को प्रेफरेंस यहां पे दो, क्यों? क्योंकि यहां पे चार्ट सेटिंग्स पे जाकर के आप अलग अलग सेपरेट करके ऐसे देख सकते हो, अमाउंट में देख सकते हो, ठीक है। फिर प्रीवियस डेज को आपको देखना भी रहता है, कैसा कैसा फ्यूचर क्या क्या हुआ है, वो आप यहां से भी देख सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं सबको ये सलाह दूंगा आप सब यहां से देखो, क्योंकि समरी वाला डेटा उसके लिए बेहतर है भाई, जो कम से कम 2-4 साल, सॉरी 2-4 महीने से देख रहा है, और 2-4 महीने से उसके पास डेटा उसके दिमाग में है कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, क्योंकि उसको आदत हो गई है, ठीक है। आप यहां से देखिए, तो इस प्रकार से डेटा रीड किया जाता है। कैश मार्केट का डेटा आपको यहां पर मिल जाएगा, कल के दिन में कैश के अंदर में कितनी बाइंग हुई है, 450 करोड़ एफआईज ने खरीदे हैं, डीआईज ने कितने खरीदा है, वो सारा का सारा डेटा आपको ये मिल जाएगा, जो मैं वहां पे डालता हूं। कैश मार्केट का डेटा जो मैं डालता हूं, ठीक है। कैश के अंदर कितनी बाइंग हुई है, मतलब स्टॉक्स के अंदर कितनी बाइंग हुई है, ठीक है। आपको क्या देखना है, इंडेक्स ऑप्शंस एंड इंडेक्स फ्यूचर्स ऑफ एफआईज एंड इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद में आपको क्लाइंट का देखना है। क्लाइंट अगर आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर मीडियम बेरिश बना के गए और ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं, तो फिर आप इन दोनों को महत्व देना है। क्लाइंट का देखना आपको जरूरी नहीं है, लेकिन बस इतना सा समरी में ध्यान निकाल लो कि ये चारों नंबर, इनमें से या 2 नंबर कोई बड़े पॉजिटिव या कोई 3 नंबर बड़े पॉजिटिव, और ये दोनों नंबर या इनमें से कोई 1 नंबर बड़ा नेगेटिव, और इन दोनों की व्यूज जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इस वाले ऊपर वाले एफआईज और प्रोज के व्यूज को आपको क्या देना है, प्रेफरेंस देना है। इन वाले व्यूज पर आपको चलना है, क्योंकि ये हमेशा हमेशा नहीं, यूजुअली इनके मुकाबले में 95% यही राइट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इतना आपको देखना है, बाकी आपको कन्विक्शन के तौर पे इसको लेना है, ना कि इसके बेस पे ही सीधा ट्रेड ले लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस डेटा को रीड कर सकते हैं। एक चीज और है, जो मेरी लाइव क्लास देखते हैं उनके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा, सर आप सुबह में एक ट्रेड देते हैं स्कैल्प में, आप बोलते हैं कि ये डेटाबेस है, उस डेटा को कैसे रीड करते हैं। देखिए मुद्दा ये है, आपको ये डेटा रीड करना आ गया, तो फिर आप लाइव क्लास के साथ में जब सुबह में डेटा रीड करना देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस डेटा के बेस पे ट्रेड कैसे मिल जाती है। कैसे? जब ये ऐसे मेरे को दिखाई देता है कि कल के दिन में डेटा पॉजिटिव था, कल के दिन में मार्केट में एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है काफी टाइम से वहां पे चल रहा है, डेटा कल के दिन में पॉजिटिव बना हुआ है, कल प्राइस एक्शन अच्छा पॉजिटिव है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है पास में, या फिर ऊपर में एक शॉर्ट साइड की पोजीशन पड़ी हुई है और डेटा पॉजिटिव है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो सुबह में मैं बाइंग करके जा सकता हूं, छोटा सा रिस्क ले सकता हूं, ठीक है। तो वो सब आपको मेरी लाइव क्लास के थ्रू ही समझ में आएगा। जब आपको डेटा रीड करना आ जाएगा लाइव क्लास में, वो देखना आ जाएगा कि सर कैसे ट्रेड ले रहे हैं, तो कुछ टाइम पे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैं डेटा रीड की हेल्प कैसे ले सकता हूं। अभी रोज डेटा अलग होता है, मैं ये तो नहीं समझा सकता आपको बिल्कुल भी कि कोई ऐसी ट्रिक नहीं है इसमें। देखो ये सारी की सारी चीजें हैं भाई प्योर ट्रेडर की, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है भाई, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं कि ये लो भाई कुछ ऐसा दिखाई दे तो बाइंग कर लेना, इसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि वॉल्यूम 15 मिनट के पॉजिटिव दिखाई दे, ऐसे लिक्विडेशन ले ले तो मार्केट में पॉजिटिव चले जाना, इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं बता सकता मैं। इट इज प्योर ऑन एक्सपीरियंस, नॉलेज, ठीक है, एंड कितने टाइम से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं उस चीज पे, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं। बाकी एफआईज हिस्ट्री वगैरह भी दी गई होती है। एफआईज हिस्ट्री अगर आप जाकर के देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एफआईज ने ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, कैश के अंदर 10 तारीख को क्या किया था, 9 को क्या किया था, 8 को क्या किया था, जरूरी नहीं रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं व्यू बनाने के लिए कि कितने टाइम से कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कि निफ्टी इस दिन इतना पॉजिटिव रही थी, इस दिन इतना पॉजिटिव रही थी, इस दिन इतना पॉजिटिव रही थी, पूरा डेटा आपको मिलता है। अक्टूबर का देखिए, सितंबर का देखिए, जून का देखिए, जुलाई का देखिए, कभी देखिए, ठीक है। इस दिन जो है कॉल के अंदर इतने सारे लोट बाय किए गए थे, फुट के अंदर इतने सारे लोट बाय किए गए थे, कॉल के अंदर इतने लोट बाय किए गए थे, पुट के अंदर इतने लोट शॉर्ट किए गए थे। देखो तो अभी अगर आपको शॉर्ट बाइंग में प्लस माइनस में डिफरेंस पता रहेगा तो फटाफट से निकाल लोगे। पुट शॉर्ट है मतलब बुलिश है, पुट बाय है मतलब बीरिश है, पुट शॉर्ट है मतलब बुलिश है, कॉल शॉर्ट है मतलब बीरिश है। यहां पर तो आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़े दिन यहां से स्टडी करोगे, मतलब यहां से स्टडी करोगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्टडी करते हैं कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लीजिए, थोड़े दिन के लिए इस डेटा से निकलिए। हो सकता है कि 5-7 वीक बाद में, 2-4 वीक बाद में आप अच्छे से सीख भी जाएं, फिर मैं आपके लिए एक आध क्लास इस पर और आगे जाकर के लेके आऊं, कोई लाइव क्लास लूं, 1-2 दिन आपके साथ लाइव में डेटा जो है, लाइव में डेटा तो चलो मैं लाइव क्लास में रोज ही रीड करता हूं। अगर आप मेरे को यूट्यूब की तरफ जाकर के फॉलो करेंगे, आप जब भी इस क्लास को देख रहे हैं, आप चाहे इस क्लास को 2025 में देख रहे हैं, 2026 में देख रहे हैं, अगर मैं लाइव करता हूं तो आप लाइव से देखिए। अदरवाइज यहां पर आपको एक आध क्लास में और डाल दूंगा, अगर मेरे को ये कमी महसूस हुई है, ये मैसेज आई कि सर एक आध क्लास की और जरूरत है डेटा पर आपके साथ डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ फिर एक ऐसी ही प्यारी सी किसी क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में मेरा डिस्कशन आपके लिए रहेगा पोजीशन साइजिंग पर, ठीक है। वो बड़ी प्यारी क्लास डालने वाला हूं। वो कोई इस प्रकार से मैं प्रिपरेशन तो जनरली मैं इन चीजों की भी नहीं करके लाता, क्योंकि कुछ नहीं है, ये तो मेरे को पता है, मेरे को आगे बस आपको सिखाना है, लेकिन उस पर बिल्कुल ही नहीं। वो मेरे को जस्ट आपके साथ सामने बैठ करके डिस्कशन करना है। मैं क्या करूंगा उसमें जर्नी बताऊंगा बस, ठीक है, कि बिगिनर से लेकर के और प्रो की तरफ, मतलब कि शुरुआत में कोई बंदा आता है उसकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए, फिर थोड़ा सा जो लॉस मेकर उसकी पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए, या किसी को प्रॉफिट होने लग जाता है तो उसकी पोजीशन साइजिंग क्या रहनी चाहिए, कैसे कैसे रिस्क रिवॉर्ड, कैसे कैसे मार्केट में छोटी बड़ी करते हैं पोजीशन को, कैसे ट्रेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेलिंग कितनी टाइप की होती है, काफी सारी चीजों को मैं बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद एंड बाय बाय।